बहुत हो गया आतंकवाद, बहुत हो गई पाकिस्तान की बदतमीजियां, अब तो हमें पीओके चाहिए। ये बात अब तक देश की जनता कह रही थी, अब देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति कह चुके हैं। तो क्या अब बारी पीओके की है? अब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, जो हमेशा से दरअसल रहा है। आज पूछूंगा मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान और यहां के लोग भी, जो हर कोई आज यही बात कह रहा है कि अब पीओके चाहिए, इंडिया मांगे पीओके। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह जैसे लोग अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? किस मुद्दे पर बातचीत? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। जनता अब सीधे सीधे कह रही है कि अब हमें पीओके लाकर दो। निश्चित रूप से देखिए, ये पांडवों के दूत बनकर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन से कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। क्या हुआ था? और राम जी की भी याद दिला दूं मैं आपको। प्रभु राम जी ने, उन्होंने भी कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 70 साल बीत गए हैं। पाकिस्तान जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से कश्मीर का वजूद है, भारत का इतिहास है। वो कश्मीर महर्षि कश्यप से शुरू होता है, वो कश्मीर आद्य शंकराचार्य से शुरू होता है, वो कश्मीर सूफी संतों से शुरू होता है। वो कश्मीर पाकिस्तान की पैदाइश के साथ शुरू नहीं होता। उसकी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। हमने खुद एक चांदी की प्लेट में रख के पाकिस्तान को दिया है। कैसे? इसका एक और उदाहरण, 1971 की लड़ाई में भी हमने 93,000 सिपाहियों को पाकिस्तान के युद्ध बंदी बनाया। दुनिया में इसका कोई दूसरी समानांतर मिसाल नहीं है, मगर उनको भी हमने एक प्लेट में रख के पाकिस्तान को दिया। मुझे पता नहीं कि तत्कालीन सरकारें ऐसा क्यों करती रही हैं, लेकिन पीओके को क्यों रख के दिया, इसकी कहानी यहाँ से है बहुत शॉर्ट में कि 1948 में जब पाकिस्तान के कुछ कबाली आ गए थे और उन्होंने हमला कर दिया था, तो हरी सिंह की फौज के अंदर मुसलमान सिपाही थे। वो मुसलमान सिपाही उन कबालियों से जाके मिल गए और वो तो बारामूला की नर्सों को रेप करने में लगे रहे, वरना 2 दिन के अंदर कश्मीर जा सकता था। वो समय था जब यहाँ से अपनी हमारी फौज भेजी गई। फौज ने 1 साल तक लड़ाई लड़ी। तब तक ये कबाली और पाकिस्तान के सैनिक जो सिविल कपड़ों में थे, वो कश्मीर के गली मोहल्ले में बेबस हो चुके थे। उस 1 साल की लड़ाई में उनको निकाल के वापस किया, और तब स्थिति ये रह गई थी कि करीब 1 हफ्ता और चाहिए था बचे हुए पीओके को लेने के लिए। लेकिन उस समय फारूक अब्दुल्ला और नेहरू, इनके बीच में जो बात हुई, जो शेख अब्दुल्ला जो बात हुई वो ये है, शेख अब्दुल्ला ने कहा कि आप अगर अभी सीज फायर करेंगे फिर क्या करेंगे? बोले फिर प्लेबिसिट होगा, जनमत गणना होगी, फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होगा। तो बोले अगर इलेक्शन होगा तो मेरा तो प्रभाव गिलगिट और बाल्टिस्तान में है ही नहीं, मेरा तो प्रभाव यही है और मुझे जीतना है। अगर मुझे जिताना है तो यही सीज फायर कर दो। अब ये तो कहानी वो है जो इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं, मगर उस समय नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया आर्मी की इच्छा के विरुद्ध, इसलिए पीओके उनके पास रह गया। तो अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है क्या, जो नेहरू जी ने की थी ऐतिहासिक तौर पर, जो त्यागी जी कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कादरी साहब अब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। सबसे पहले तो मैं जनरल साहब को ये बता दूं कि मुस्लिम फौजियों पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान थे उस जंग के अंदर, और वो पूरी जंग फतेह करने में जिसका अहम रोल था ब्रिगेडियर उस्मान। राजा हरी सिंह के फौज की बात कर रहे थे। राजा हरी सिंह तो हार गए थे, हमने मदद करी है, तब तो हमारे साथ कश्मीर दूसरी बात थी, बात उससे आगे की है, उसको छोड़िए। हिंदू मुस्लिम की बात ये नहीं करें। कहा कि राजा हरी सिंह के फौज में जो मुस्लिम का नाम सुन लीजिए, और हरी सिंह के फौज को मिक्स मत करिए। हमारी जो आर्मी के हेड थे ब्रिगेडियर उस्मान, मस्जिद के अंदर कबायली छुपे हुए थे और हमारी सेनाएं गोली नहीं चला रही थी।
ब्रिगेडियर उस्मान आगे बढ़े और कहे ये शैतान है, इन पे गोली चलाओ, मस्जिद की परवाह मत करो। लेकिन पीओके नेहरू जी ने दे दिया पाकिस्तान को, उसको अब वापस लेने का वक्त आ गया है क्या? हमने कश्मीर छीना है उनसे और ये छीन के दिखाएं। डोकलाम कब्जा इन्होंने करा दिया, पूरा छीन लेते। अभी नरेंद्र मोदी जी पूरा छीन लेते, उस पर बात कर लीजिए। अब नेहरू जी की बात कर रहा है, पूरा छीन लेते। डोकलाम जिस दिन कब्जा कर रहा था चाइना, उस दिन मोदी जी जो है झूला झुला रहे थे चाइना के राष्ट्रपति को। जरा उसको कब कब्जा होगा बात कीजिए जरा। अरे भैया देखिए, राहुल गांधी जी की पूरी जो फौज है वो ऐसी ही है। अब नेहरू जी को छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा राहुल गांधी जी पे बात कर लूं। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसको कोर्ट यूएन में पाकिस्तान ने किया, एक चिट्ठी लिख दी। उनको जब मालूम चला कि ये कांड हो गया, देश की जनता अब पूछने वाली है, तो उन्होंने ट्वीट करके यू टर्न तुरंत ले लिया। आज राहुल गांधी की बार बार उनकी भाषा पाकिस्तान से क्यों मिलती है? सवाल ये है। इसीलिए मेरा सवाल है अकरम कादरी साहब, क्या वक्त आ गया है कि जो इतिहास में गलतियां हुई, जो अवैध कब्जा पीओके में पाकिस्तान का है, उस अवैध कब्जे को हटाया जाए, पीओके को मिलाया जाए हिंदुस्तान में? अगर इस सरकार के अंदर दम है तो पूरा अखंड भारत बना दे, बांग्लादेश को भी मिला ले, पाकिस्तान को भी मिला ले, पीओके की बात पहले कर दीजिए। टोटल की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है क्या पीओके को मिलाने में? तो 1000 कांग्रेस को प्रॉब्लम है। गांव हमारे दे दिए। बांग्लादेश जैसे एक मामूली कंट्री को पीएम मोदी साहब ने डोकलाम में जमीन कब्जा करा दी। इस तरह की बेमतलब की बातें करके देश का कहां जमीन कब्जी करा दी? चाइना कब्जा कराना चाहता था, उसको हटा दिया। ये आप उल्टा बोल रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है डोकलाम में? क्या हुआ है डोकलाम अरे जब नाथुला पास में चाइना ने हमारे तरफ घुसने की कोशिश की थी तो हमारी गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों ने कम से कम 400 चाइना के सिपाहियों को खुखरी से काटा था, खुखरी से। तब से उनके दिल में डर बैठ गया। वो कारण था कि जब डोकलाम में वो सामने आए तो आमने सामने एक दूसरे से गले ही मिलते रहे, गोली चलाने की हिम्मत नहीं उनमें। और इसलिए डोकलाम में 1 महीने तक लगातार फेस ऑफ होने के बाद चाइना अंदर नहीं आ सका। डोकलाम एक विजय थी। दुख इस बात का है कि उस समय राहुल गांधी चाइना के राजदूत से मिलने क्यों चले गए थे, बताइए। यस, उस समय तो सुषमा स्वराज भी मिलने गई थी। ये क्या खामखा का इल्जाम राहुल गांधी आप मोदी जी फॉरेन मिनिस्टर तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब पूरे देश को धारा 370 में फंसा रखा हो, इसमें रिजर्व बैंक क्यों कंगाल कर दिया? सुनो इनकी भाषा, ये बिल्कुल इनकी भाषा सुनो। 370 पे हमने फंसा रखा। अरे 70 सालों से नेहरू और उसके खानदान ने फंसा रखा था। रिजर्व बैंक को कंगाल कर दिया। भाई 370 में फंसा रखा था पहले या आप फंसा रखा है? शेष नारायण जी, ये देश का नहीं बताएं फिर। देश का दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसे लीडर्स की बहुत कमी है जिनके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री हो। किसी को पता ही नहीं है तो उसमें हम फ्री में थोड़े ट्यूशन पढ़ाएंगे। हमको ये लोग बुलाएं तब इनको बताएंगे क्या इसका अर्थ होता है। इसलिए हमने बुला लिया है कि आप फैक्चुअली करेक्ट करें, एक्चुअली पॉलिटिकली करेक्ट करें। 370 एक राजा ने जब एग्रीमेंट किया तो उसने कहा कि हमको साहब हमारा शासन रहना चाहिए, डिफेंस और विदेश और कम्युनिकेशन आप ले जाइए। वो 370 उसी के तहत दिया गया था। लेकिन ये कहा गया था बाद में सब एडजस्ट हो जाएगा। घिस जाएगा। नहीं, वो प्रोविजन था कि वो टेम्पररी प्रोविजन है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे हालात बदलते गए। आज स्थिति ये है। एक मिनट जयराम, आज स्थिति ये है कि अब वो इतना बिगड़ गया है कि 370 इर्रेलेवेंट है। वहाँ पे जितने प्रोविजंस थे सब तो हमारा गवर्नर होता है, सब कुछ वहाँ होता है। सदर रियासत का प्रोविजन था 370 में, वो सब खत्म करके वहाँ पे सब कुछ कर चुके हैं। तो वो एक कागज का टुकड़ा था, उसको खत्म कर दिया गया। अब उसका नहीं, लेकिन उसका फॉलो अप जो है कांग्रेस वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। बहरहाल मुद्दा हमारा दूसरा है। नहीं, मुद्दा हमारा ये है कि पीओके छोटा सा ऐतिहासिक सच जान लीजिए। 1947 में ये सारी घटना हो रही थी। अक्टूबर में एक्सेशन हुआ था और ये 54 में आया था 370। तो कोई राजा हरि सिंह ने शर्त नहीं रखी थी। अरे भाई 35 की अच्छा, मैं कह रहा हूँ 370 की वजह से पीओके को लेने में अब 2 सहूलियत हुई है। पहली सहूलियत तो ये है कि 370 की वजह से जो पाकिस्तान अपने आतंकी यहाँ भेजता था, उन आतंकियों के हिमायती जो कश्मीर में थे अब वो नजरबंद हैं।
लिहाजा वो उनको आतंकी भेजने में मुश्किल। कांग्रेस को तो इसी से प्रॉब्लम है कि आपने नजरबंद क्यों नहीं रखा है? और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जो पख्तून के 100 आतंकी वो भेजना चाह रहे थे हिंदुस्तान में, उन्होंने ये कह दिया कि अब वो जो 72 हूर हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को दे दें। दरअसल में वो करते क्या थे कि वो इन लड़कों को एक गुफा में ले जाते थे और इन लड़कों की आंखों पे पट्टी बांधते थे, और पट्टी बांधने के बाद मामूली मतलब मासूम लड़कियों से उनके जिस्म को छुआते थे और बोलते थे देखो ऐसी हूरें तुम्हें मिलेंगी। अब इनको समझ में आ गया पख्तून के आतंकियों को, बोले ऐसी हूरें पाकिस्तानी आर्मी को दे दो, अब हम तुम्हारी तरफ से आतंकी बन के नहीं जाएंगे। ये पख्तून के आतंकियों ने कहा, तो मौका है, दस्तूर है, और अब पीओके को ले ही लेना चाहिए। तो आप क्यों नहीं कह देते, आप क्यों नहीं ये मांग कर रहे हैं भाई कि हाँ पीओके के ले लो, अब पीओके हमारा है? अरे साहब पीओके को ले लें, लेकिन देश को क्या दे रहे हैं? क्यों रिजर्व बैंक हमारी कंगाल कर रहे हैं? आप ये तो बता दीजिए, क्यों बेरोजगारी फैला रहे हैं, क्यों सारे रोजगार खा गए, क्यों भुखमरी फैला रहे हैं? सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि पीओके ले लो कांग्रेस को छोड़कर। सभी आप नहीं कह रहे? अरे ये डोकलाम ही ले लें। पीओके चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, एक काम जब कोई अच्छा होता है तो उसमें कोई पुराना काम अगर खत्म होगा जब भी कोई नया काम, एक कदम हम पीछे का छोड़ेंगे जब हम अगला कदम उठाएंगे। 70 साल जूझने के बाद में हमारे देश की जो जितनी भी कार्यकारिणी समितियां बनी, सत्ता में आई, वो अब से पहले क्यों कश्मीर को 370 से अलग नहीं कर पाई? एक अकेला मोदी ऐसा है कि जो 70 साल के बाद में 370 से निजात दिलवा पाया है। आप क्या पीओके चाहिए? अगर हमने वो ले लिया है तो हम पीओके लेके रहेंगे। पीओके हमारा है। पीओके हमारा। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। क्या बात है, आप सुन रहे हैं देश की आवाज, ये हमारे बुलाए मेहमान नहीं है, ये यहाँ पर अपने आप आए हैं चलकर। बिल्कुल देश की आवाज हम सुन रहे हैं, और जो देश का हिंदुस्तान की आवाज है। लोग भूल जाएं कि आप नहीं समझ पा रहे, कांग्रेस नहीं समझ पा रहे। समझेंगे जब देर हो जाएगी। अब तक तो समझ ही रहे थे 70 साल से, अभी बेसब्र है। भुखमरी स्थिति में पाकिस्तान के कागज पे लाके आपके लिए तो देर नहीं हो रही है। हमें कोई देर नहीं हो रही, हमें देश की। भाई ये देश के लोग नहीं है, ये देश की जनता नहीं है। कांग्रेस ने अपनी हरकतों से हमेशा देश को शर्मसार करने का काम किया, राहुल गांधी वही कर रहे हैं। आज उनकी हरकतों से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। रिपी त्यागी जी, कांग्रेस मुझे नहीं कह पा रही है, यहाँ पर कहती सुनाई दे रही है कि हाँ पीओके हमारा है, उसको ले लो। बाकी सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं, क्या बात है? इन्हें समझ में आ जाना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अमेरिका उसकी सुनता नहीं। अब अगर इससे बढ़िया मौका हम इस्तेमाल ना करें तो ये हमारी गलती होगी, और ये अगर देशभक्त हैं तो इन्हें भी ये बात मान लेनी चाहिए कि नाउ इज द राइट टाइम। एक स्वर में देश के लिए बोलो, तुम्हें जो राजनीति करनी है जीएसटी पे कर लेना, आप आरबीआई पे कर लेना, लेकिन कम से कम जब देश की सुरक्षा का मामला हो इसमें तो एक साथ रहो। एक छोटी सी बात जवाब ले लूं। देखिए, देश की सुरक्षा का मामला है। जो इमरान खान ने ट्वीट करके कहा जुमे को हम ये करेंगे, हमारी पार्टी ने उसका बहुत निंदा की है और उसका पूरा विरोध किया है, और वो बलगलाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे देश का कांग्रेस मानती है कि नहीं कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है? पीओके भाई ये ले लेना, कौन हिस्सा? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? देश हिंदुस्तान का हिस्सा तो पाकिस्तान ये क्यों दे दिया मोदी जी ने बांग्लादेश को 1000 गाँव? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं कि ये कौन ले ले? ये और वो कौन है? देश की जनता को भ्रमित न कांग्रेस वो है और ये है, मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये देश की जनता को भ्रमित करने के षड्यंत्र हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। आप पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं? पीओके किस तरह से आप साबित करेंगे, बताइए आप कीजिए ना साबित। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या साबित करेंगे? पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। अकरम कादरी, आपको आज तक नहीं पता क्या? अजय जी आपको मालूम पड़ गया कि कांग्रेस भ्रमित है, देश की जनता नहीं। मुझे तो तरस आ रहा है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान का पीएम बनना चाह रहे हैं। जी, मतलब अकरम कादरी कह रहे हैं कि साबित कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं साबित कैसे करें? अरे भारत का नक्शा देख लीजिए अकरम कादरी, भारत का नक्शा तो अफगानिस्तान तक है। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ है अफगानिस्तान तक? पाकिस्तान अलग मुल्क है और उसके बाद अफगानिस्तान है। खराबा बहाना और कुछ नहीं करना है, असल मुद्दों से भटका दे रहे हैं किसको? देश सुनो, अरे सुनो, एक मिनट सुन। एक कांग्रेसी नेता को मालूम नहीं है जो एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? जो अफगानिस्तान है हाँ। बहुत पहले से लगा है, कई हजार वर्ष 2 युग पहले हाँ। द्वापर में जब लड़ाई हुई थी तब शकुनी वहाँ का राजा था।
शकुनी अफगान तो बहुत पहले का था। जो पाकिस्तान जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चिन, सारा वो राजा के कब्जे में था, हरि सिंह के। और हरि सिंह ने जितना उसके पास था वो सारा सरदार पटेल के सामने खड़े होके वीपी मेनन डॉक्यूमेंट विलय के दस्तावेज पे दस्तखत किया था। तो वो सारा भारत का है, उसमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो पाकिस्तान भी उसको स्वीकार करता है। 60% नहीं, सुनिए, नहीं और पाकिस्तान ने जो कबायली और पाकिस्तानी फौज कबायली पोशाक में भेज के कब्जा किया है, वो अनऑथराइज्ड कब्जा है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और कि कांग्रेस के प्रवक्ता अगर नहीं जानते हैं तो ये इनका दुर्भाग्य है, इनको अपना इतिहास सही जानते हैं। आप अपने ही इतिहास को जान लीजिए तो आप समझ जाएंगे पीओके क्या है। अपना और भारतीय जनता पार्टी का जानता हूँ। बांग्लादेश भारत से अलग नहीं हो रहा। आज कांग्रेस बदल गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डिमांड कांग्रेस किसकी बात अलग करो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये डिमांड करी थी मुस्लिम लीग के साथ जब सरकार बनाई हुई थी पश्चिम बंगाल में, क्या बांग्लादेश को अलग करो भारत से। आप अपना इतिहास बीजेपी वाले देख लेना क्या है बात कर रहे हैं। अब ये कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? मुझे ये हमारा इतिहास नहीं है, मुगालते मत रहो। हाँ तो बीजेपी हूँ मैं, आपको पता है कौन हूँ मैं, पहले जानो तब बात करो। मैं इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ और हमको बीजेपी बता रहे हैं। होश में रहो यार। अरे भाई साहब ये बीजेपी है, मिलवा दूं। आप देर से आए हैं। शेष नारायण जो है, आप वाकई शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार इस देश के हैं। और समर्थक किसके हैं सब पता है, दुनिया जानती है। नहीं, ये बात है। ये कह रहा है। अच्छा अजय जी, इनकी सच्चाई बता दूं, सुन लीजिए आप लोग। ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है। 1900 अरे अभी आपने कहा देश को बांटने, अरे खून बहाने की बात कर रही है। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। असल मुद्दों से बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। अरे ये क्या क्या करती है, पाकिस्तान का दोस्त है इमरान खान दोस्त। मेरा जवाब सुन लीजिए। 1947 में भारत का जब बंटवारा हुआ था, ना जनसंघ बना था ना भाजपा थी, लेकिन बंटवारा कराने वाले आज हमारे ऊपर देश को बांटने का, खून खराबे का आरोप मढ़ रहे हैं। 70 वर्षों तक 500 से अधिक दंगे हुए इस कांग्रेस के राज में, तब ये चुपचाप तमाशा देख रहे थे। करके कांग्रेस ने इतनी ऐतिहासिक गलतियां की हैं, जवाब देते देते राहुल गांधी की दूसरी पीढ़ी आ जाएगी। चलिए एक टीपी ताबिक साहब कह रहे थे कि जब देश में हमारे पास राहुल गांधी हो, हमारे पास फारूक अब्दुल्ला हो और बहुत सारे लोग हैं जम्मू कश्मीर में बैठे हुए, तो हमें क्या जरूरत है फिर पाकिस्तान की? यहीं पर बहुत है लोग। देखिए वो तो ये जाने, उन्हीं लोग के साथ इन्होंने सरकार बनाई है जिनको आज डिटेन करके रखा हुआ है। ये कह रहे थे बहुत अच्छी है महबूबा हमारी। दुख है डिटेन करने का? नहीं, ये इनके आज ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान वाले हैं और वो हैं, तो क्यों सरकार आपने बनाई थी? आपने भी डिटेन किया था। प्रसाद मुखर्जी का इतिहास पढ़ लो। शेख अब्दुल्ला को 21 साल तक। मैं पूछ रहा हूँ कैसे ये कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डिमांड नहीं करी थी कि बांग्लादेश को भारत से अलग? हाँ बांग्लादेश, आप पीओके की बात करें। अनपढ़ आप हो, आप इतिहास पढ़ लो। डोकलाम की जानकारी नहीं, इतिहास की जानकारी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है जिन्होंने जम्मू कश्मीर। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी? क्या सावरकर जो है अंग्रेजों के साथ नहीं मिले थे? छोड़िए, नहीं छोड़िए, ये मुद्दा नहीं। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नहीं है। आप जैसे प्रवक्ता ही राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, मैं बधाई देता हूँ आप। अरे भाई एक आखिरी जवाब दे दीजिए आप मुझे, एक आखिरी जवाब दे दीजिए मुझे आप। अकरम कादरी, नहीं मैं अकरम कादरी फिर से एक बार सवाल पूछता हूँ आपसे। आज पूरा हिंदुस्तान, यहाँ पर देख लीजिए जो लोग खड़े हैं और समूचे हिंदुस्तान से आवाज आ रही है। उपराष्ट्रपति ने कह दिया है कि अब बात होगी तो पीओके की सिर्फ होगी। देश के रक्षा मंत्री ने यह बात कह दी है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अब भारत जो है छीनने वाला है। अभी बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि अब मुजफ्फराबाद बचाने की नौबत है, श्रीनगर तो भूल जाओ। आपको क्या लगता है कि पीओके को नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, या आप स्टैंड क्यों नहीं साफ कर रहे? कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? एक मिनट पूरा सुनना, एक वर्ड नहीं सुनना। मैं कह रहा हूँ पीओके के साथ साथ और मुद्दों पर भी बात हो, देश की जनता को भ्रमित नहीं करें। पीओके पर अभी मुझे पीओके अभी बंगाल क्यों करी उसका भी जवाब दें। रिजर्व बैंक का पैसे का क्या करेंगे, सरकार को ये नहीं पता है। 2.25 लाख करोड़ निकाल लिया, उस पैसे का करना क्या है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको मुझे हैरानी, नहीं अकरम कादरी, मुझे हैरानी हो रही है कि आपको पीओके पर सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप क्यों घुमा रहे हैं बातों को? आप सीधे क्यों नहीं कह रहे? क्या कांग्रेस नहीं मानती क्या? सरकार देश को घुमा रही है। ले पीओके, मैं कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें। जो बांग्लादेश को भी 1000 करोड़ मोदी जी ने जमीन दी है, 1000 एकड़, वो सब ले। क्या कह रहे हैं लोग? आपको सुन लीजिए सर। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। अकरम कादरी सुनिए जरा। सर आप घुमा रहे हो,
और पहला यहाँ पे जितने चारों हैं, मैं इन सबसे एक ही बार पूछना चाहता हूँ, क्या आप पीओ के साथ हैं? आपको चाहिए? इनसे पूछिए, हम लोग बाकी लोग तो बोल चुके हैं। मैं सभी लोग बोले, मैं सभी से पूछ रहा हूँ जो यहाँ खड़े हैं दिग्गज लोग। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको चाहिए पीओ के? अब जनता पूछ रही है भाई, उनको कम से कम बताइए, वो वोट देंगे आपको। बिल्कुल पीओ के आए हमारे साथ, और हमके जितना भारत हमारा 1947 से पहले था सब एक होना चाहिए। हम साथ हैं, हम साथ हैं। कांग्रेस पार्टी खुल के समर्थन आई करेगी कि आप क्यों आक्रमण करो हल्ले को? जनता पूछ रही है आपसे, कर रही जनता। देखिए हमारे कई प्रवक्ताओं ने कह दिया कि बनाइए अखंड भारत, हम साथ है। बनाइए, तो बातें करने से, भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं। बनाइए, वहां जाके तो बिरयानी और एक मिनट देखिए, जब से देश आजाद हुआ और अब तक जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने या स्टेट में मुख्यमंत्री बने या जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है, आज तक क्यों उन्होंने कोई साफ नहीं किया? आज मोदी जी ने 370 हटा दी तो सारे ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये कर दीजिए, वो अरे एक बात जो पूछी जा रही है आपसे कि भाई पीओके को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस बात में आप दूसरी बातों को क्यों घुमा करके ला रहे हैं? एक ही जवाब दीजिए कि पीओके लेना है नहीं लेना है, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बस। देखिए भारत का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया। कश्मीर हमने छीना पाकिस्तान। सीधा जवाब, सीधा जवाब, कश्मीर सीधा जवाब लीजिए। अरे लीजिए ना, भारत का निर्माण इन्होंने किया, भारत कांग्रेस की पैदाइश के साथ। भारत का नाश जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, विकास नहीं किया ना वो किया, भारत का नाश कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये सब अपने आप आए हुए लोग हैं। आप इनके सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अगर आप भी आपको ये नहीं सुनना है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, पीओ के हाँ या ना, पीओ के हाँ या ना। मुझे देश के अंदर, मुझे देश में रोजगार चाहिए, पीओ के हाँ या ना। लुटता नहीं चाहिए, ठीक है, सब रिजर्व बैंक लुटता नहीं चाहिए। देश की जमीन जो नरेंद्र मोदी को हमने सौंपी है वो पूरी चाहिए। डोकलाम लुटवा दिया, बांग्लादेश लुटवा दिया, सबको चाहिए रोजगार, लेकिन पीओ के हाँ या ना। मुझे देश के जो भुखमरी पे हमने 55वें स्थान पे भेज दिया था वो 130 पे नहीं चाहिए। जो जमीन हमने दिया वो वापस चाहिए। कोई जवाब नहीं, पीओके पर सीधा जवाब नहीं। मगर हिंदुस्तान यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और पीओके पर क्या लोगों का जज्बा है, ये सब आप देख रहे हैं। और ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है। सुन ले पाकिस्तान और सुन ले कांग्रेस पार्टी भी, अब बहुत हो गई पाकिस्तान की बदतमीजियां, अब पीओके चाहिए। देखिए ये कब होता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।